हेलो गाइस, अतुल बात कर रहा हूँ। एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। जैसे हमने केदारनाथ जाने का आज प्लान किया था, तो मुझे ट्रेन के तत्काल टिकट मिल चुके हैं चारों के। तो हम आज को शाम 5 बजे निकलने वाले हैं पूना स्टेशन से। 10 दिन का ट्रिप होने वाला है। कम से कम एक 10 दिन का लगेज पैक कर लो सब बैग में। जो कुछ मैंने लिस्ट में भेजा था वो सब पैक कर लो। हम शाम को 5 बजे पूना स्टेशन पे मिलते हैं। चलो बाय। तो इस तरह से हमारी केदारनाथ यात्रा, जिसको हम 4 धाम यात्रा भी बोल सकते हैं, हमारी शुरुआत हो गई। ज़्यादा समय नहीं था। ट्रेन के टिकट जो थे हमने तत्काल में ही बुक कर दिए थे, तो पैकिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था। तो जितना हो सके उतना मैंने भी मेरा पैकिंग कर लिया। पहली बार इतनी लंबी ट्रिप के लिए जा रहा था, इसलिए सबसे पहले शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से कर ली। बच्चों को भी बाय कर लिया, गले लगा लिया, क्योंकि अगले 10 दिन तक तो मिलने वाले नहीं थे। दोस्त लोग भी चौराहे तक छोड़ने के लिए आ गए, सबको बाय बाय कर लिया। पुणे स्टेशन तक जाने के लिए मैंने उबर से ऑटो बुक कर ली थी। 10 मिनट में वो भी भाई साहब आ गए। हम 4 दोस्त थे, इसलिए हमने 2 ऑटो बुक की थी और घर से पुणे स्टेशन तक हम ऑटो से निकल पड़े। थोड़ी देर में हमारे बाकी के 2 पार्टनर भी पहुंच गए। अब केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हमें हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा, और पुणे से हरिद्वार जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन तो थी नहीं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो पुणे से झेलम एक्सप्रेस पकड़ो और दिल्ली उतर जाओ, और दिल्ली से कोई कनेक्टेड ट्रेन या फिर बस ले लो और हरिद्वार पहुंचो। ये था पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन था पुणे से मुंबई जाओ, और मुंबई से बांद्रा टर्मिनस से हमें हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन थी देहरादून एक्सप्रेस। तो हमने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया। पुणे से मुंबई जाने के लिए हमने इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो शाम को 6 बजे रहती है पुणे से दिल्ली, उसका बुकिंग किया था। 105 रुपये तकरीबन किराया था। 3 घंटे का ये सफ़र था। 3 घंटे कब गुजर गए पता भी नहीं चला। 9:05 पे हम दादर स्टेशन पे पहुंच चुके थे। दादर स्टेशन पे पहुंचते हमने पहले एक होटल में गए और डिनर कर लिया। अच्छे से दबा के वहाँ पे खाना खाया, स्वीट डिश खाई, क्योंकि अगले 10 दिन तक तो पहाड़ों का ही खाना खाने को मिलने वाला था, इसलिए खाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। डिनर के बाद हमने एक टैक्सी हायर की और हम बांद्रा टर्मिनस के लिए निकल पड़े, जहाँ से हमें हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन मिलने वाली थी। 11 बजे हम बांद्रा स्टेशन पे पहुंच चुके थे। 1 घंटा पहले ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी थी। हमने 3rd AC के टिकट बुक किए थे। या 8 लोगों के कंपार्टमेंट में हम बस 4 जन थे, इसलिए पूरा कंपार्टमेंट हमको खाली मिला था। एक अच्छी बात थी। हेलो फ्रेंड, अभी ये बांद्रा टर्मिनस पे ट्रेन नंबर 19019 बांद्रा टर्मिनस से जाएगी हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस। अभी रात को 12:05 पे निकलेगी और परसों सुबह जाएगी हरिद्वार जंक्शन पे। पूरे 32 घंटे का सफ़र होने वाला है। काफ़ी लंबी यात्रा है ये, मज़ा आएगा। केदारनाथ जाने का प्लान हमारा 5 दिन पहले ही बना था, लेकिन टिकट्स हमारे पास नहीं थी, तो हमने सोचा कि तत्काल में ही बुकिंग करेंगे। और आज का दिन हमने डिसाइड किया था, तो आज हमने सुबह ट्राई किया 10 बजे और हमारी टिकट फाइनल हो गई। और विचार है पैकिंग के लिए 2-3 घंटे ही मिले थे। पुणे से मुंबई, फिर मुंबई से यहाँ पे बांद्रा टर्मिनस से आए। तो यहाँ से जाएंगे हरिद्वार। ट्रिप के आइटिनरी से कुछ फाइनल नहीं है, क्योंकि वहाँ के मौसम के ऊपर डिपेंड है। देखते हैं वहाँ पे कैसा मौसम है। वैसे तो प्लान है पूरा 4 धाम करने का। पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। बाइक पे जाने का प्लान है, लेकिन अगर वहाँ पे बारिश हो गई तो प्लान में चेंज हम करने वाले। हरिद्वार जंक्शन पे जाके ही पता चलेगा वहाँ पे मौसम कैसा है, और उसके हिसाब से आइटिनरी बन जाएगी पूरी। ट्रेन अभी निकलने वाली है थोड़ी देर में। अभी तो क्या बस सोना ही है। कल तो पूरा दिन ट्रेन में, फिर रात को सोना है। परसों सुबह वो अगर देर हो गई ट्रेन को 8 बजे के बजाय 10 बजे भी पहुँच सकती है। देखते हैं, अगर टाइम पे पहुँच जाएगी तो अच्छा ही है। आगे का जर्नी वैसे प्लान करेंगे। मिलते हैं फिर कल सुबह। गुड नाइट। ट्रिप का दूसरा दिन सुबह। गुड मॉर्निंग। रात को काफ़ी ठंड लगी है ट्रेन में। एसी था, ब्लैंकेट था वैसे दिया हुआ। बाकी पार्टनर तो
सो रहे हैं अभी तक। अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, फ्रेश फीलिंग्स आ रही थी। वैसे तो मेरी नींद वैसे कम ही है थोड़ी, इसलिए मैं वैसे जल्दी सबसे पहले उठ गया और फ्रेश होने के लिए निकल गया। ब्रश कर लिया, हाथ मुंह धो लिया। ट्रेन में नहाने की सुविधा तो है नहीं, इसलिए बस मुंह पे पानी मार लिया और बस इसी तरह से फ्रेश हो गए। अब सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, लेकिन ट्रेन में कहाँ अच्छी चाय मिलने वाली है, इसलिए जो पानी वाली चाय मिलती है उसी से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फ्रेश होके वापस आया तो देखा तो हमारे पार्टनर उठ चुके थे और वो तो उनके शुरू हो गए थे। सुबह ट्रेन में नाश्ते में इडली और पोहा मिला था, वही खा लिया हमने। ठीक ठाक था, उतना भी बुरा नहीं था। नाश्ता भी हो चुका था। अब सबसे बड़ा ये सवाल था कि अभी पूरा दिन बाकी और दिन भर करना क्या है। इसलिए हम जब भी टाइम मिलता, जब भी ये ट्रेन रुकती, किसी भी स्टेशन पे 2 मिनट के लिए तो हम उतर जाते थे, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते थे, वापस आके ट्रेन में बैठ जाते थे। कुछ देर मोबाइल पे टाइम पास कर लेते थे, थोड़ी देर के लिए सो भी जाते थे बीच बीच में। कुछ देर के लिए टाइम पास के लिए पत्ते भी खेल लेते थे। मुझे तो खेलना नहीं आता था, लेकिन बाकी तीनों खेल लेते थे। ये भाई साहब अपने ही ख्यालों में खोए हुए रहते थे। अभी रतलाम जंक्शन स्टेशन पे आ चुके हैं एमपी में। गाड़ी 2 घंटा लेट चल रही है, 1:30 बजे, दोपहर 11:30 बजे आने चाहिए थे। गाड़ी में तो कोई फूड पेंट्री है नहीं, तो हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया है। हमने जो पैक लंच ऑर्डर किया था वो थोड़ी देर में आ गया। क्वालिटी तो एवरेज ही थी, उतना खास नहीं था, फिर भी खा लिया। अभी कोई ऑप्शन भी नहीं था। ट्रेन 2 घंटा देरी से चल रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि जो पैक फूड आया था वो भी 2 घंटे से उसी स्टेशन पे पड़ा हुआ था। पूरा दिन गुजारना था, ट्रेन चल रही थी, टाइम पास करते करते हम आगे बढ़ते रहे। दिन गुजरता रहा, धीरे 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 शाम होने लगी। जिस भी स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी हम वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए ले लेते थे। एक के बाद एक स्टेशन आते गए। ये जो ट्रेन थी ये कुल मिला के बांद्रा टर्मिनस से देहरादून तक टोटल 98 स्टेशन कवर कर लेती है। हर स्टॉप पे 2-2 मिनट के लिए रुकती थी। मैं तो एसिडिटी की वजह से ऑयली फूड अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैं फ्रूट से ज़्यादा खाता था। Many hours later. कैसे तो करके दिन कट गया था, रात हो चुकी थी और डिनर हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका था। क्वालिटी तो दोपहर के खाने से तो थोड़ी सी अच्छी लग रही थी। फटाफट खाना ख़त्म कर दिया, बस सोने जाना था। पूरा दिन ट्रेन में काटना बहुत ही मुश्किल भरी बात है। 32 घंटे का इतना लंबा सफ़र ट्रेन का, ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था। ट्रेन 108-110 की एवरेज स्पीड से चल रही थी। डिनर हो गया था, सोने की तैयारी कर ली। आने वाले जो दिन थे वो काफ़ी एडवेंचरस होने वाले थे। ट्रेन कल सुबह हरिद्वार जंक्शन पे जैसे ही पहुंची थी, वहाँ से हमारा एडवेंचर सफ़र शुरू होने वाला था। इसी ख्याल के साथ हम सो गए। सफ़र के दूसरे दिन जो ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही थी, रात को उसको लोको पायलट ने कवर कर लिया था। ट्रेन अब काफ़ी तेज़ी से अपनी पूरी रफ्तार से हरिद्वार की तरफ बढ़ रही थी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज की ट्रिप का डे 3। अभी रुड़की पहुँचे हैं, 2 घंटे और लगेंगे हरिद्वार पहुँचने में। क्लाइमेट में एकदम सडन चेंज हो चुका है। पूरा कोहरा छाया हुआ है।
बारिश तो नहीं है लेकिन कोहरा बहुत है। देखते हैं अभी हरिद्वार में कैसा क्लाइमेट है। हरिद्वार पहुंचने वाली थी ट्रेन, इसलिए हमने हमारे बैग्स पैक करना चालू कर दिए। फटाफट से फ्रेश अप हो गए और बैग पैक कर दिए। हेलो, अभी है ज्वालापुर। ये हरिद्वार से पहले वाला स्टेशन है। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार स्टेशन पे फाइनली। ये हमारी पहली ग्रुप वीडियो है। एक किरण पाटिल, मोंटी, सतीश। वेलकम टू हरिद्वार। फाइनली पहुंच चुके हैं। टाइम क्या हुआ है? 8:30 बजे पहुंचे। ये सब हमारे बाजू के कंपार्टमेंट वाले यात्री थे। ये भी केदारनाथ जा रहे थे। काफ़ी अच्छे फ्रेंडली लोग थे सब। सबसे अच्छी दोस्ती हो गई। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने बाइक हायर की और मैंने हरिद्वार से यमुनोत्री तक का सफ़र कैसे कवर किया। बने रहेगा इस सफ़र में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी पूछना है या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर दे दूँगा। इस वीडियो के बाद मैंने आगे एक बैकपैक का मेरा वीडियो जोड़ा है। केदारनाथ यात्रा और ये चारधाम यात्रा के लिए मैंने क्या क्या बैग पैक किया था, बैग में क्या क्या लगेज कैरी किया है, तो सबका वीडियो मैंने यहाँ से आगे जोड़ दिया है। टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखिएगा, आपको भी बैग पैक करने में आसानी होगी। थैंक यू। तो बैग में क्या क्या मैं पैकिंग करने वाला हूँ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक 5 से 6 टी शर्ट लिए है। उसके बाद एक जीन्स, मंकी कैप लिए, अंडरगारमेंट्स, सॉक्स के 4 पेयर। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक पैंट है, 4 ट्रैक पैंट है, एक थर्मल सूट है। उसके बाद ये बैग का रेन कवर है और एक मफलर लिया है। ये रेन सूट लिया है झील का। ये केचवा के वाटरप्रूफ शूज़ है, एक टॉवेल, रुमाल, ये कुछ अपना ब्रशिंग का सामान, ओडोमॉस लिया है, एक फास्ट कार्ड भी लिया है, वैसलिन लिया है, बॉडी लोशन, कैडबरीज लिए, चॉकलेट्स, कुछ फर्स्ट एड किट के सामान भी लिए यहाँ पे, दर्द की दवा, बुखार वगैरह आएगा तो उसकी दवा, सेरेडॉन, एक सोप, हैंड ग्लव्स, सनग्लासेस, ट्रैकिंग पोल। उसके बाद ये मेरा गोप्रो का हेलमेट माउंट, अगर बाइक से गए तो ब्लॉक करने में काम आएगा। एक हेड टॉर्च लिया है, बॉडी स्प्रे, एक टेप भी लिया है ज़रूरत के लिए, ट्रिमर, गोप्रो का चार्जर, गोप्रो, बंजी कॉर्ड्स, एनर्जी के लिए चिक के लिए, एक वेस्ट पाउच लिया है, मोबाइल का चार्जर। तकरीबन मिला के सब इतना सामान है। इसके अलावा एक स्लीपिंग बैग भी है, बहुत जगह खा रही है लेकिन बैग में, और कैरी मैट भी है लेटने के लिए। देखता हो जगह जितनी होती है उतना लेके जाता हूँ। ये सब कुछ इस 65 लीटर के बैग में भरने वाला हूँ।